हेलो एवरीवन। माय नेम इज मोहम्मद अजीम अंसारी और आज हम लोग करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अजर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये दोनों टाइप क्वेश्चन के करने से पहले हम करेंगे एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन जो कि कॉन्वेक्स लेंस के हमसे छूट गए थे। हम नहीं चाहते बेटा कि कुछ भी तुमसे छूटे। एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना तुम कवर कर लो। देखो, सब कुछ ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तुमने, सब कुछ समझ लिया, लेकिन छूटता क्या है हमसे? हमसे छूटता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो अप्रॉक्स 80 से 90 क्वेश्चन मैंने सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के टॉपिक पर करवा दिए। अगर इतने क्वेश्चन तुमसे हो गए, तुमने कर लिए बैठ के ना, तो यकीन मानो मैं दावा कर सकता हूँ कि तुम्हारा बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस को लेकर। ठीक है, और दूसरे भी टॉपिक हैं, अभी वो भी कराऊंगा मैं। कुछ भी तुमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा पानी के अंदर शक्कर को घोलोगे उतना ज्यादा जो सोल्यूशन होगा उतना ज्यादा मीठा बनेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस कर लेते हो कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि तुम कितना ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को, सॉरी, कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन में ला सकते हो, मतलब उनको यूज कर सकते हो। जितना ज़्यादा चीज़ों को यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन कराने के पीछे का पर्पज यही है कि तुम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मतलब माइंड से निकाल ही ना पाओ। ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। और इससे पहले हमने 51 क्वेश्चन करवा दिए। अभी हम कम से कम 80 क्वेश्चन तो करवा ही देंगे, अजर्शन ओरिजन को जोड़कर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए ना, अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस से कोई भी क्वेश्चन हिलने वाला नहीं। और यकीन मानो, कॉन्वेक्स लेंस से सबसे ज़्यादा क्लास 10th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। लिखा हुआ है, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ठीक, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या इस लेंस से ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनेगी? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। अपने आंसर को वेरीफाई करो, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो। ठीक, कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई करो। ठीक है, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तुमने क्या ऑब्जर्व किया है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो तुम देख लेना। अब इसका एक्सपेरिमेंटल यूज हम तुमको बताते हैं। यूज नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना लैब में जाके। तुम जो है, एक कैंडल लेना और उस कैंडल के फिलामेंट को लेंस के सामने रखना। कौन से लेंस? कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखना। और कॉन्वेक्स लेंस के एक साइड में, यानी कि इस साइड में, तुम एक स्क्रीन रखना। ठीक है, और इधर कैंडल रखना। तुम कैंडल के फिलामेंट को एडजस्ट करना, यानी कि उसको एफ और 2F के बीच में रखना, ताकि उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन सके, लार्जर इमेज बन सके। ठीक है, कहाँ पर रखोगे? एफ और 2F के बीच में रखना। इधर स्क्रीन है। ठीक, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। अब क्या करना है, तुम लेंस को कवर कर देना किसी ब्लैक पेपर से। ब्लैक पेपर से कवर करने का मतलब है कि यहाँ से जो रेज निकल रही होंगी वो अब ब्लॉक हो जाएंगी, वो इस साइड में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और फिर ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। तो एक बार ब्लैक पेपर लगाना और एक बार हटा देना, तो दोनों में फर्क तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व कर लोगे। अब ऑब्जर्व क्या करोगे वो चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो, कॉन्सेप्ट ये है, पॉइंट को याद रखना। की पॉइंट है ये कि किसी भी पॉइंट को, पॉइंट ऑब्जेक्ट को, समझो किसको? पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या इसकी इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रेस का होना जरूरी है। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। मेरे एक एक शब्दों पर, वर्ड पर ध्यान देना। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है। लेकिन यहाँ पर रे डायग्राम को समझाने के लिए हम यहाँ पर दो रेस यहाँ से निकाल लें, ताकि ये तुमको समझ में आ जाए। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? होता ये है, किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। ठीक है, वो जब जाके यहाँ पर मीट करती हैं, रियल में मीट करती हैं, तो उसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन पर बन जाती है। ठीक है, और अगर अगर लेंस को कवर कर दोगे तो
उनमें से कुछ इमेजेस सॉरी उनमें से कुछ रेज ब्लॉक हो जाएंगी, जिसके जिसकी वजह से जो इमेज की इंटेंसिटी है, जो चमक है, वो इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया तुम्हारे? देखो समझो, मैं बताता हूँ कि मान लो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकली, ऐसे 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 बहुत सारी रेज निकली और यहाँ पर जाके मीट कर गए। ठीक है, अब मान लो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से 100 रेज निकली, लाइट रेज। ठीक है, तो वो जहाँ यहाँ पर जाके मीट कर रही है, तो फुल रेज आके मीट कर रही है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है, इमेज की जो ब्राइटनेस है, ठीक है, इंटेंसिटी है, वो तुमको क्लियर इमेज दे रही है। ठीक, अब तुम इस लेंस को कवर कर दो ब्लैक पेपर से, तो अब आधा तुमने कवर कर दिया, तो आधी रेस कम हो गई, तो यहाँ पर 50 रेस क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, और 50 रेस निकलेंगी। तो अब जब यहाँ से 50, पहले 100 मिल रही थी, अब क्या हो गई, अब 50 रेज यहाँ पर मिल रही, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज ब्लर दिखाई देने लगेगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लेकिन इमेज पूरी बनेगी, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पूरी बनेगी, लेकिन इमेज पहले से, जब लेंस पूरा खुला था, ब्लॉक नहीं था, मतलब यहाँ पर कवर नहीं था, पहले से धुंधला हो जाएगा। ठीक है, ये बात आ रही समझ में? तो वही ऑब्जर्वेशन तुमको यहाँ पर लिखना है। तो अब आंसर देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ, यस द लेंस विल स्टिल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सही बात है। ठीक है, लेंस को तुम कवर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंस तुम आधा कवर किए हो। ठीक है, तो यहाँ इमेज क्या हो जाएगी, आधी ब्लर हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अगर तुम मान लो 75% कवर कर दिए हो, तो 25% रह गया, तो 25% जो है इंटेंसिटी तुमको दिखाई देगी, 75 ब्लर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, वाई द इमेज इज कंप्लीट, इमेज कंप्लीट ही क्यों दिखाई देगी, इमेज मतलब पूरी इमेज क्यों दिखेगी, उसके बारे में लिखा हुआ है, लाइट रेज फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन स्टिल पास थ्रू द अनकवर्ड हाफ द लेंस टू कन्वर्ज एंड फॉर्म द इंटायर इमेज। कह रहा है ये कि जो जो ढका हुआ नहीं है, मतलब जो कवर्ड नहीं है लेंस, उससे सारी लाइट रेज निकलेंगी और मीट करेंगी यहाँ पर। ठीक, जिसकी वजह से पूरी इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, चेंज क्या होगा, द ओनली चेंज, उसमें चेंज क्या आएगा कवर करने से, तो उसको भी समझ लो, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस टू हाफ। अब आधा लेंस ढका हुआ है, तो आधी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, बिकॉज ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ लाइट रेज आर पासिंग थ्रू द लेंस टू फॉर्म द इमेज। ठीक है, अब आधे अमाउंट की लाइट रेज वहां पर पहुंचेंगी, ठीक है, जो इमेज को क्या करेगी, फॉर्म कर देगी, लेकिन इंटेंसिटी उसकी आधी घट जाएगी। इतनी बात को समझ लिया कि नहीं? ठीक है, ये सोल्यूशन समझ में आया? देखो एनसीईआरटी क्या चाहता है कि तुम पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट में लिपट जाओ, मतलब कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तुम्हारे माइंड में बैठ जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 53, देखो अब क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, और वो रखा कहाँ पर है, कन्वर्जिंग लेंस है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये देखो मैं बनाया भी है 10 सेंटीमीटर। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, इस चीज पर ध्यान देना। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ का डबल करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f, और 2f कितना है, 2f हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, 25 पर, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f रखा होगा यहाँ पर। थोड़ा सा सही से बन जाओ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हल्का सा तिरछा हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से वो ये है हमारे पास, ये है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से समझना, इसमें बोला गया है रे डायग्राम बनाने को, तो पहले रे डायग्राम ही बना लो। क्लियर, तो यहाँ पर एक लाइन रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
ठीक, और वो पास हो जाएगी फोकस से, तो उसको पहले फोकस से इसे पास कर दो, ऐसे पास कर दो भाई फोकस से। एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, मान लो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास हो गई, तो थोड़ा सा तुमको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे, ये ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गई, और यहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इमेज को रेड कलर से बना देता हूँ मैं, ताकि तुमको नजर आ जाए, ये इमेज बन गई तुम्हें। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात आई समझ में? ये रे डायग्राम बन गया, क्लियर। अब यहाँ पर जो चीजें गिवन है वो हम पहले नोट कर लेते हैं, सोल्यूशन में आते हैं। रे डायग्राम बन गया है, एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई, तुम्हारी रे डायग्राम बन गई। ठीक है, अब देखो, यू दे रखा है तुम्हारा -25 सेंटीमीटर, क्लियर। एफ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्लियर। और कुछ गिवन है? फोकल लेंथ हो गया तुम्हारा, यू दे रखा है, हाँ, एच ओ दे रखा है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है भाई, समझ में आ गई चीजें यार। ठीक है, हम क्या फाइंड करना है? पोजीशन, यानी कि पहले हम बी निकालेंगे, तो यहाँ पर लेंस फार्मूला लगाएंगे, एल एफ लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा 1/b -1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, सिंपल से सबको आता है ये, 1/b, बी तुमको फाइंड करना है। ठीक, यू कितना है? -25 सेंटीमीटर, एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो, यहाँ पर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 1/25, 1/10। अब ये जो है 1/25, ये जाएगा इस साइड, ये जाएगा इस साइड में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 1/v, 25 - 10, और 10 × 25, इसको कभी भी मल्टीप्लाई ना करना। ठीक है, जब v की वैल्यू निकालना, तो 25 से 10 गया 15/10 × 25, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 जा 5 5 जा 25। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा 1/v 3/50। ठीक, तो v स्क्वायर हो जाएगा 50/3, रेसिप्रोकल कर दोगे यहाँ से, सेंटीमीटर, क्लियर है। ये पोजीशन है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी, v इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब ये वैल्यू को तुम मैग्निफिकेशन के लिए यूज करो, इस वैल्यू को तुम ऐसे लिख दोगे, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट में वैल्यू पूछी जा रही है, पोजीशन पूछी जा रही है, तो पोजीशन को तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, लेकिन इस वैल्यू का यूज नहीं करोगे मैग्निफिकेशन में या हाइट ऑफ इमेज निकालने में। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। चलो चलते हैं, अब पोजीशन आ गई तुम्हारी, अब साइज की बात करते हैं। साइज निकालने के लिए हम मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं, एम इक्वल टू होता है v/u इक्वल टू hi/ho। तो v/u, v कितना है हमारे पास 50/3, u कितना है -25। ठीक है, एच आई तुमको फाइंड करना है, एच ओ तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है, जो ये डिनोमिनेटर है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -25 × 3 hi/ho, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अगर तुम देखोगे तो एच आई को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 50 × 5/25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब 5 5 जा 25, 5 5 जा और 10, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एच आई की -10/3। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? ये जो वैल्यू है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो एच आई है तुम्हारे पास, हाइट ऑफ इमेज, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही, रियल इन्वर्टेड बन रही। ये नेचर को इंडिकेट करेगा, नेचर को यहाँ पर बताएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये 10/3 हो जाएगा, तो 10/3 जो आंसर आएगा तुम्हारा, वो हम यहाँ पर निकाले देगा, 3, ये 10, 3 3 जा 9। ठीक, 1 आया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 9, फिर 1 आएगा, ये तो 3.33 सेंटीमीटर आएगा, 3.33। ठीक,
ये वैल्यू आ जाएगी एच आई। क्लियर है, और वो भी माइनस में। ठीक, तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर लिखे देता हूँ। नेचर, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, स्मॉलर, ये पहला पॉइंट लिख लेना, ये दूसरा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनफ। इतनी बात आई समझ में? देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन, में कुछ नहीं था ये। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं तुमको, इससे बेहतर क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी का था इसलिए हमने इसको करा दिया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज पर। देखो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, चलो चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करेंगे अजर्शन और रीजन के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक ही क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन should an object be placed so that this convex lens may act as a magnifying glass। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इन सारे पोजीशन पर कहाँ पर रखें कि वो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वर्क करे। देखो, जब भी वर्ड आता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी दिखे और सीधी दिखे, मतलब डायरेक्ट इमेज है और बड़ी दिखे, मैग्नीफाइड दिखे। ठीक, तो ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर रखते हैं। ठीक है, देखो, जब तुम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर रखोगे तो इसकी इमेज यहाँ से इस साइड पर कहीं पर बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, और कहाँ पर बनेगी, मतलब ये बनेगी स्क्रीन पर तो मिलती नहीं, ये बनेगी जो ऑब्जर्वर होता है उसकी आंख की रेटिना पर बनेगी। लेकिन एफ और 2f के बीच में कहीं पर रखोगे तो इसकी इमेज जो है मैग्नीफाइड बनेगी, रियल इन्वर्टेड और स्क्रीन पर बनेगी। बस इतना डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास की बात आए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखो, यहाँ से तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, और इसके बाद हम लोग अजर्शन और रीजन के क्वेश्चन लगाएंगे, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that this convex lens may act as a magnifying glass। और दी गई जितनी भी पोजीशन है इनमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वर्क करे। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो ये वर्ड आया है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका मतलब होता है जब हम लेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज सीधी बने, यानी कि इरेक्ट इमेज बने, और मैग्नीफाइड बने, ठीक, बड़ी बने। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें कि उसकी इमेज सीधी बने। तो ये तो एक ही केस है, जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में रखते हैं तो इसकी एक मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, तो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को तुम फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए। तब अब देखो इन सारे जो है ऑप्शन में फोकल लेंथ से कम लेंथ क्यों कौन सी है, 25 बड़ी है, 20 बड़ी है, 15 बड़ी है। सिर्फ 7 सेंटीमीटर ऐसी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो फोकल लेंथ से छोटी है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ठीक है, इनमें कौन सा ऐसा मटेरियल है
जो लेंस को बनाने में यूज नहीं होता है। देखो वाटर से भी हम लेंस को बना सकते हैं, ग्लास से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं। ऐसा क्यों बना सकते हैं? इन सारे मटेरियल से लेंस क्यों बना सकते हैं? क्योंकि सारे मटेरियल क्या है? ट्रांसपेरेंट है। जो भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं उनसे हम लेंस को बना सकते हैं। लेकिन क्ले क्या है? क्ले एक चिकनी मिट्टी होती है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है। यहाँ ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं होता है, इसलिए हम इससे लेंस नहीं बना सकते हैं। तो क्ले क्या हो जाएगा? क्ले इज द राइट आंसर। ठीक है। क्ले से हम जो है लेंस नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। लिखा हुआ है स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस वही कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर एक बल्ब रखा गया है, स्मॉल बल्ब। व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन, बल्ब को ऑन किया जाता है। द लेंस प्रोड्यूस, अब लेंस क्या प्रोड्यूस करेगा? पहला इसका ऑप्शन है अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, जो लाइट निकलेगी उसको जो है किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा। और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अब जो लाइट बल्ब से निकलेगी, जो लाइट रेस निकलेंगी उनको डाइवर्ज कर देगा। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो लाइट रेज बल्ब से निकलेंगी उनको पैरेलल कर देगा एक दूसरे के। ये तो आंसर सही है, लेकिन इसको समझेंगे अभी। अ पैच ऑफ कलर्ड लाइट, जो कलर्ड लाइट है, जो लाइट निकलेगी बल्ब से उसको उसकी एक कलर्ड जो है बीम निकालेगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा किसके अंदर होता है? ये प्रिज्म के अंदर होता है। ठीक है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये क्यों गलत है? कन्वर्जेंट ये तब होता है जब रूल तुमको पढ़ाया था, जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पर कन्वर्ज हो जाती हैं? फोकल पॉइंट पर। ये तब होगा। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जो स्मॉल बल्ब रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है? फोकल पॉइंट पर रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर समझो इसको। यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है तो यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी और यहाँ पर लेंस के ऊपर गिरेंगी। ठीक है, इंसिडेंट होंगी। तो जब गिरेंगी तो यहाँ से लाइट रेज क्या हो जाएंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज क्यों नहीं होंगी? डाइवर्ज तब होती हैं जब लेंस को कहाँ पर रखा, सॉरी, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाता है? जब बल्ब को यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यहाँ पर ये डाइवर्ज होंगी पीछे की तरफ, ये कहीं पर मीट करेंगे। तो डाइवर्ज कब होंगे? जब फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बल्ब को रखोगे तब ये डाइवर्ज होंगे। आप पैच ऑफ कलर्ड लाइट, पैच ऑफ कलर्ड लाइट मतलब यहाँ पर कलर्ड लाइट की कोई बीम नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्रिज्म के अंदर होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। एन illuminated object is placed at a distance of 20 centimeter from a converging lens of focal length 15 centimeter. The image obtained on the screen is। ठीक। अब देखो यहाँ पर समझो, ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 20 सेंटीमीटर। 15 का डबल कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 30। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हुआ है? 20 पर, यानी कि एफ और 2F के बीच में यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। ठीक है, यहाँ पर। तो ये 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अब तुमको पता है यहाँ पर जब एफ और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसकी इमेज बियॉन्ड 2F डैश बनती है यहाँ पर कहीं, और रियल इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अपराइट एंड मैग्नीफाइड। अपराइट मतलब सीधी, और मैग्नीफाइड बनेगी तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड ये सही हो सकता है क्योंकि उल्टी बनेगी और बड़ी बनेगी, ये सही हो सकता है। लेकिन आगे भी देखते हैं। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड ये नहीं होगा क्योंकि डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज नहीं बनेगी। अपराइट एंड डिमिनिश्ड सीधी और छोटी नहीं बनेगी। ठीक, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 57 पर। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2F एंड कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? यही वाला क्वेश्चन है, ये समझो इसको। बस यहाँ पर वेरिएबल दे रखे हैं, इसमें वैल्यूज नहीं दे रखी। एफ और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इट्स इमेज। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा?
इमेज के लिए। तो यहाँ पर देख लो, रियल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, ये सही हो सकता है। फिर देखो बी, इरेक्ट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इरेक्ट तो बनेगी नहीं। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखोगे फोटो इसके, तो वो हमेशा रियल और मैग्नीफाइड बनेगी। इन्वर्टेड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा, सेम साइज का नहीं बनेगा। डी में देखते हैं वर्चुअल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल तो बनेगी ही नहीं, ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ बल्ब फॉल्स ऑन इट। ये कह रहा है कि बल्ब से जब कोई लाइट रे किसी लेंस या मिरर पर गिराई जाती है, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें वो लाइट रे पैरेलल बीम बनाएगी। ठीक है, अब देखो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर के साथ कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के साथ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर के साथ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के साथ कॉनकेव लेंस। अब देखो हमने यहाँ पर सारे लेंस और मिरर बना दिए हैं, और उनमें क्या रखा है कि हमने उनके फोकल पॉइंट पर एक बल्ब रख दिया है। अब वो बल्ब से लाइट रेस पैरेलल बीम बनाती है कि नहीं बनाती, वो यहाँ पर हमने विजुलाइज कर दिया है। देखो यहाँ पर पहला है लेंस, लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसके फोकल पॉइंट पर अगर बल्ब रखेंगे तो यहाँ से लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कैसे होंगी। देखो यहाँ से लाइट रेस चली और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये तो माना जा सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकल पॉइंट पर हम कोई बल्ब रख देते हैं तो उसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब लाइट रेस गिरेंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस तो हो सकता है, ठीक, ये आंसर हो सकता है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको टिक कर देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो इससे तो पैरेलल बीम बनाई जा सकती है। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के फोकल पॉइंट पर जब हम कोई बल्ब रखते हैं तो यहाँ से लाइट रे कॉनकेव लेंस के ऊपर गिरेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये और भी ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, तो इससे पैरेलल बीम नहीं बनाई जा सकती है। तो कॉनकेव लेंस से पैरेलल बीम नहीं बनेगी, ठीक, तो ये आंसर अगर ऑप्शन में हो तो इसको तुम कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये है तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के जब फोकल पॉइंट पर कोई बल्ब रखोगे तो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो पैरेलल बीम बनाएंगी, ठीक, तो आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ये दोनों पैरेलल बीम बनाएंगे, ठीक है। साथ में इसको भी देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर देखो इसका फोकल पॉइंट अंदर की तरफ होता है, अब इसके सामने कहीं पर भी बल्ब रखोगे तो यहाँ पर लाइट रे गिरेंगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन ये पैरेलल बीम नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा सही है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, राइट आंसर है कॉनकेव मिरर एज वेल एज, ओके ओके, कॉनकेव मिरर एज कॉनकेव लेंस रखा हुआ है इसने, ये तो गलत हो जाएगा यार, एक मिनट। हम्म, सही क्या होगा, कॉन्वेक्स, ये भी गलत हो जाएगा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है इसके गलत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, वही ऑप्शन रखने हैं जिसमें पैरेलल बीम बने, तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ये आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं। लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, देखो बात किसकी हो रही है, रियल इमेज की, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का दुगना बने, ठीक है, विद द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए कि उसकी जो इमेज बने ऑब्जेक्ट की डबल बने, और जिसकी, और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो तुमको पता है अगर इमेज रियल बन रही है, ठीक है, और मैग्नीफाइड बन रही है,
तो वो एक ही केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बीच में रखते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, एफ और टू एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। इसको दिमाग में रखो इस पॉइंट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वो 15 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन में तुमको कहीं मिल जाता है तो वो ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो इस ऑप्शन को। यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 5 सेंटीमीटर बट लेस देन 10 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। मोर देन 10 सेंटीमीटर बट लेस देन 15 सेंटीमीटर, ये भी गलत हो जाएगा। मोर देन 15 सेंटीमीटर बट लेस देन 30 सेंटीमीटर, देखो ये मिल गया तुमको। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कहीं पर बीच में रखेंगे तो इसकी एक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ट्वाइस कब होगा, मतलब इमेज जो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल कब होगा, जब हम एफ और टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन 30 सेंटीमीटर बट लेस देन 60। ठीक, मोर देन 30 सेंटीमीटर इससे दूर रखोगे तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को तुम इधर शिफ्ट करोगे, इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगी और स्मॉल होती चली जाएगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। एक ऑब्जेक्ट की इमेज को स्क्रीन पर बनाने के लिए हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इतना बोला गया है यहाँ पर। फिर बोला गया व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड नियरर टू द लेंस। लेंस के पास में इमेज को बनाने के लिए क्या बदलाव करना चाहिए, क्या बदलाव करें वहां पर। ठीक है, मतलब इमेज को अगर लेंस के करीब में और ज्यादा पास में बनाना हो तो हम क्या करेंगे। देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में ले जाते हैं, इमेज जो है लेंस से दूर शिफ्ट हो जाती है। ठीक, अगर हम फोकल लेंथ बढ़ाएंगे लेंस की तो ऑब्जेक्ट जो है लेंस के पास में चला जाएगा और इमेज दूर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। फिर कह रहा है इंसर्ट अ डाइवर्जिंग लेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन। कह रहा है लेंस और स्क्रीन के बीच में एक डाइवर्जिंग लेंस रख देंगे। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस रख देंगे। अब जब कॉनकेव लेंस रखोगे तो वो रेज को क्या करेगा, और ज्यादा फैला देगा और ज्यादा डाइवर्ज कर देगा, जिससे जो है इमेज जो है ऑब्जेक्ट की और ज्यादा दूर बनेगी। तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक, दो चीजें गलत हो गई। अब थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक, अब ये कह रहा है कि लेंस से दूर ऑब्जेक्ट को ले जाए। तो ये तो सही है, जब ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाओगे तो इमेज लेंस के पास में बनेगी, जितना दूर ले जाओगे। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाओगे तो इमेज जो है लेंस के पास में बनेगी, जो कि राइट आंसर है, ये ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस। ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में ले जाओगे, फिर वही बात आ जाएगी, ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में ले जाओगे तो इमेज अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये समझो पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी उसकी उसकी इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के सेम बनेगी, मतलब उसका जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वही साइज इमेज का होगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी। तो जो ऑब्जेक्ट होगा और इमेज होगी उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये तुमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम बना के बताते हैं तुमको, यहाँ पर विजुलाइज करा देते हैं। देखो ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका डबल कर दोगे 16 सेंटीमीटर, ये 2f डिस्टेंस हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो केस तुमको याद होगा, जब हम 2f पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज 2f डैश पर बनती है, रियल बनती, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो अगर ये 16 है तुम्हारी तो ये भी तो तुम्हारी 16 ही होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 32। ठीक है, तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 62। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पर।
देखो 62 क्या कह रहा है, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन विद अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है, ठीक, और वर्चुअल है। तो मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज हमको कहाँ पर मिलती है, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस से द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो तुमको पता है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो ये ऑप्शन इसमें ढूंढ लो। बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, गलत है। बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये सही है, तो इस पर टिक कर दो। ठीक है, तीसरा भी पढ़ लेते हैं, बिटवीन एफ एंड 2f, ये भी गलत है। एट एफ, ये भी गलत है। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन तुम देख रहे होगे यहाँ से, अब क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करने लगेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन में अब कमांड होने के बाद क्या करेंगे, हम अजर्शन और रीजन पर चलेंगे, वहां पर क्वेश्चन को देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63। अ बर्निंग कैंडल हुज फ्लेम is 1.5 centimeter tall is placed at a certain distance in front of a convex lens। देखो एक कैंडल है जिसकी फ्लेम की जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एन इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज रिसीव्ड ऑन अ वाइट स्क्रीन कैप्ड बिहाइंड द लेंस। अब इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, एक वाइट स्क्रीन पर बन रही है और बिहाइंड द लेंस बन रही है। द इमेज ऑफ अ फ्लेम आल्सो मेजर 1.5 सेंटीमीटर। अब उसकी इमेज जो कैंडल से जो फ्लेम बन रही थी, जो उसकी इमेज है, वो भी कितनी मेजर की गई, 1.5 सेंटीमीटर। इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द कैंडल इज प्लेस्ड। अब फोकल लेंथ अगर उसकी एफ है, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ है, तो कैंडल को कहाँ पर प्लेस किया गया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ए पर एट एफ, बिटवीन एफ एंड 2f, एट 2f, बियॉन्ड 2f। तुमको पता है सेम साइज की जब भी इमेज बनती है तो हम ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन होंगे वो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये 3 टाइम्स क्या दे रखा है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन दे रखा है। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, यानी कि इरेक्ट बनेगी तो इमेज वर्चुअल भी होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज, डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालनी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, बात आ रही है समझ में, क्लियर है। अब चलो इसको बनाते हैं, विजुलाइज करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले फोकल लेंथ देख लो, फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पर, 64 है ना, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ बना लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, और क्या गिवन है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 64। तो यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है 3, और वो भी पॉजिटिव रखोगे, क्यों, क्योंकि इमेज कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो m इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u। क्लियर, तो m क्या हो जाएगा, 3 v अपॉन u। तो यहाँ से हम v निकाल लेंगे, v आ जाएगा 3u। क्लियर। अब देखो लेंस फार्मूला लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। ठीक, और 1/f। f की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू यहाँ पर देख लो कितनी है, पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 1/v, v की वैल्यू क्या है, 3u, 1/u, 1/f। ठीक, अच्छा f की वैल्यू भी गिवन है, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, f की वैल्यू यहाँ पर 12 दे रखी है, 12 रख दो। अब देखो 1/u यहाँ से काम ले लो, अंदर क्या बचा, 1/3 माइनस 1/12। देखो ये u है, इसको 4 ना समझ लेना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। 1/u, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/3, 1/12। ठीक है, तो बचा गया यहाँ पर 1/u इंटू माइनस 2/3 इक्वल टू 1/12। ठीक, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/u, 3 ऊपर चला जाएगा
और 12 × 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 × 4 = कितना हो जाएगा 1/u = 1/-8। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को तुमको यहाँ पर रखना पड़ेगा कहीं पर। ठीक, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, अब v की वैल्यू निकालनी। v के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ। v इक्वल टू है तुम्हारे पास 3u, 3 × u, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3 × u की वैल्यू कितनी -8, तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी, देखो ये इसका डबल करो 24, तो ये आ जाएगी 2f, कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 सेंटीमीटर। और v की वैल्यू कितनी है 24, यही तो है, ये है 24 सेंटीमीटर। तो 24 से 8 माइनस कर दो, 24 से 8 माइनस कर दो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो लिख दो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वो हो जाएगी 24 - 8, तो कितना बचा 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर ये है ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आया? अब आगे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 21 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्जिंग लेंस से 21 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, द इमेज फॉर्म्ड इज स्लाइटली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनती है इसकी, वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, थोड़ी छोटी बनती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 19 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अगर 19 सेंटीमीटर पर रखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज स्लाइटली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो कुछ बड़ी बनती है इमेज। तब जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से कुछ बड़ी बनती है। द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो अप्रोक्स वैल्यू बतानी है तुमको फोकल लेंथ की। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को विजुलाइज करोगे तो तुमको समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ पर हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन के केसेस पता है। हमको पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर रखते हैं, तो इसकी इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी इसी साइड में। ठीक है, ये पता है हमको। तो रीजन तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। लेकिन जस्ट इसके बाद अगर देखोगे तो f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रखते हैं तो इसकी इमेज 2f डैश पर इस साइड में बनेगी, और ये इमेज जो बनती है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ठीक है, और जब 2f के बाद इधर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, 2f के बाद रखोगे इस पोजीशन पर, तो इमेज जो बनेगी वो f डैश और 2f डैश के बीच में बनेगी, और ये स्मॉल होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है 2f। 2f क्या है, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है कि 2f पर अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज भी 2f डैश पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, तो 2f क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक वैल्यू दे रखी है 21, दूसरी वैल्यू दे रखी है 19। ठीक है, 21 और 19। 21 पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल, ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है वो स्मॉल बनती है, और 19 पर वो बड़ी बनती है। तो इनके बीच में क्या आने वाला है, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में जो वैल्यू आने वाली है वो 20 आने वाली है। क्या आने वाली है 20। तो 20 पर हो ना हो, 20 पर ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो वो जो है इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगी। ठीक है, बात आ रही समझ में? क्योंकि 21 पर अगर रख रहे हैं तो छोटी बन रही इमेज, और 19 पर रख रहे हैं तो बड़ी बन रही इमेज। ठीक है, तो इनके बीच में क्या पड़ रहा है, इनके बीच में क्या पड़ रहा है, 20 पड़ रहा है। ठीक है, तो 20 क्या होगा, 20 होगा तुम्हारा 2f। ठीक, और अगर 20 2f है, समझना यहाँ पर, अगर 20 तुम्हारा 2f है, ठीक, तो 21 क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2f।
ठीक, 2f से दूर हो जाएगा और 19 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा 2f और f के बीच में की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19, ये 19 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये कितना है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर पर रखोगे तो इमेज यहाँ पर बनेगी, और ये थोड़ी सी, सॉरी यहाँ पर नहीं बनेगी, इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी एफ डैश और 2f डैश पर, यहाँ पर कहीं बनेगी, और ये इमेज जो है छोटी होगी। और जब 19 पर रखोगे तो इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक, और ये कुछ बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। क्लियर है, तो इनके बीच में क्या पड़ने वाला है, इनके बीच में 2f पड़ेगा, और 2f की वैल्यू क्या हो रही है 20 सेंटीमीटर। और अगर 2f 20 सेंटीमीटर होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी तुम्हारी, इसका हाफ कर दोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कितना आसान था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड में। ठीक है, समझ में आए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलो आप क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को इससे इन डिस्टेंसेस पर रखा जाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखा जाता है, वो अलग अलग डिस्टेंसेस ये दे रखी है। अब पूछा क्या जा रहा है, विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस, किस पोजीशन पर, ऑब्जेक्ट के किस पोजीशन पर ये सारी इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, मतलब इमेज का नेचर दे रखा है और अलग अलग नेचर दे रखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो किस नेचर पर, मतलब किस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी होगी वो तुमको बताना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पहला जो नेचर दे रखा है इमेज का, वो दे रखा है आप मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो मैग्नीफाइड रियल इमेज कब बनती है, मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ी इमेज। ठीक है, तो वो कब बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f डैश यहाँ पर, और मैग्नीफाइड बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे अगर फोकल लेंथ 15 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 30। तो यानी कि ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा गया होगा, यानी कि 15 और 30 के बीच में कहीं पर रखा गया होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो पोजीशन कौन सी होगी। अब तुम देखोगे इनमें 15 से 30 के बीच में कौन सी वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी तुमको 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब सेकंड देखो, अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, तुमको पता है वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी एक वर्चुअल इमेज बनती है उसी साइड में। ठीक, और तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है 0 से 15 के सेंटीमीटर के बीच में। तो 0 से 15 सेंटीमीटर मीटर के बीच में कौन सी वैल्यू मिल जाएगी तुमको 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्लियर, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है कि डिमिनिश्ड रियल इमेज, डिमिनिश्ड रियल इमेज कब मिलेगी, रियल भी हो और छोटी भी हो। तो वो जब रखोगे तब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखोगे बियॉन्ड 2f, यहाँ पर रखोगे तो इसकी इमेज बनेगी f डैश और 2f डैश के बीच, और ये छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 30 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो 30 से बड़ी क्या है 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को रखोगे यहाँ पर तो थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर रखने पर ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर रखने पर इसकी डिमिनिश्ड और रियल इमेज मिले बनेगी। अब फोर्थ पर देखते हैं, एन इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये तुमको पता है सेम साइज कब मिलता है, जब 2f पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो 2f डैश पर इमेज बनती है। ठीक है, और ये 2f क्या है तुम्हारे पास, 2f है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको तुम यहाँ पर रखोगे फोर्थ पर, तो 30 सेंटीमीटर होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यू रखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसकी जो इमेज बनेगी सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कॉन्वेक्स के। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस पे इंक लगा दो, इंपॉर्टेंट लगा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा आपने। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को जब कॉन्वेक्स लेंस से 36 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो उसकी जो इमेज बनती है सेम साइज की बनती है। तो तुमको पता है अगर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हैं तो उसकी जो है इमेज बनती है सेम साइज की बनती है, वो 2f डैश पर बनती है और उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। तो अगर तुम देखते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 2f हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, और इधर भी 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 2f तुम्हारा 36 सेंटीमीटर है तो f कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो आगे क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ। अब इमेज का नेचर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखा जाता है और 20 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, तब कैसी इमेज बनेगी उसका नेचर बताना है। और जब 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब इमेज कैसी बनेगी उसका नेचर बताना है। ठीक है, तो जब 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो 10 सेंटीमीटर कहाँ पर पड़ेगा, 0 से 18 के बीच में, यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं रखेंगे 10 सेंटीमीटर पर। तो तुमको पता है जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो इसकी एक वर्चुअल और डायरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, क्लियर है? और जब 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाएगा, एफ और 2f के बीच में, क्योंकि 18 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो जब ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में रखते हैं तो इसकी जो इमेज बनती है बियॉन्ड 2f डैश यहाँ पर बनती है। ठीक है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। ठीक, क्लियर है? तो ये दोनों नेचर हमको पता हो गए, उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिख लेना लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा देखो बी पर क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या यहाँ पर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट की जगह तुम मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रा आर डायग्राम टू शो हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस फोकसेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तुमको एक डायग्राम बनाना है जिसमें पैरेलल लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर देना है। ठीक है, किसके थ्रू, कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू। तो यहाँ पर बहुत आसान है, लाइट सोर्स को तुम कहाँ पर रखोगे, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर रखने पर क्या होगा, लाइट रेज जो होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब ये लेंस पर इंसिडेंट होंगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किसी एक पॉइंट पर सारी रेस को क्या कर देगा, फोकस कर देगा। तो ये डायग्राम तुमको बनाना था। ठीक है, वो मैंने बना दिया। अब इसके बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू अल्टर द अबव डायग्राम टू शो हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस कैन प्रोड्यूस अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि ऊपर वाले डायग्राम में, यानी कि यही डायग्राम, इस डायग्राम में क्या करें कि यहाँ पर क्या बदलाव करें कि जो है लाइट रेज जो है उससे कन्वर्जिंग लेंस से एक पैरेलल बीम बनाए। ठीक है, इसमें क्या हम बदलाव करें कि लाइट रेज जो है कन्वर्जिंग लेंस से पास होने पर एक पैरेलल बीम बनाए। तो तुमको कुछ नहीं करना है, इस लाइट सोर्स को उठा के इसके प्रिंसिपल फोकस पर रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रेज पहले यहाँ पर इंसिडेंट होगी और पास होंगी जब इससे लेंस से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है, बस ये करना था। तो इतनी बात तुमको यहाँ पर लिख देनी है, टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट की पैरेलल बीम बनाने के लिए प्लेस द लाइट सोर्स एग्जैक्टली एट द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, लाइट सोर्स को कहाँ पर रखना है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फोकस, रेज जो है फोकस से ओरिजिनेट होंगी, निकलेंगी, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद वो क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चली जाएंगी। ठीक है, इतनी बात तुमको यहाँ पर लिख देनी। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 69 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, आ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस। ठीक, स्फेरिकल मिरर बोल रहा है तो हमको ये नहीं पता है कि वो मिरर कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। स्फेरिकल लेंस बोल रहा है तो ये भी नहीं पता है कि वो कॉनकेव है
कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ईच हैव अ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, दोनों की फोकल लेंथ क्या है -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, तो ये मिरर और लेंस कौन सा हो सकता है, मैं ये तुमको बताना है। तो ऑप्शन ये है कि बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉनकेव बट लेंस इज कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव। देखो, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस दोनों यहाँ पर, दोनों की फोकल लेंथ -15 दे रखी है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल लेंस कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एक बात तुम हमेशा ध्यान रखो, जब भी निगेटिव फोकल लेंथ दे रखी हो तो निगेटिव फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए ली जाती है। निगेटिव फोकल लेंथ किसके लिए ली जाएगी, कॉनकेव लेंस के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है तो ये हो जाएगा सही, बोथ कॉनकेव। ठीक है, और सारे ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलता है, सॉरी 70 पर चलता है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी। लीन, अब देखो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट तुमको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अभी तक तो हमने बहुत तेजी से पढ़ाया है, तो यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर चलेंगे और इसका की पॉइंट देख लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है की पॉइंट। डिवाइस क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। टाइप क्या होता है लेंस का, कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि लाइट रेस को ये कन्वर्ट कर देता है। मैग्निफिकेशन इसका जो होता है लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्यों होता है अभी बताएंगे। नेचर ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल। ठीक है, इमेज इसकी कैसी होती है, जो लेंस से इमेज बनती है वो या तो रियल होगी या तो वर्चुअल होगी। अब देखो, मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, बहुत ध्यान से समझना इसको। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझने को। देखो, एम जो होता है वो होता है वी अपॉन यू, ठीक, और एच आई अपॉन एच ओ। तो ध्यान से समझना, जब वी ग्रेटर देन यू होगा या एच आई ग्रेटर देन एच ओ होगा, ये बहुत अ, बारीक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट करोगे, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। अगर v लेस देन u होगा और एच आई लेस देन एच ओ होगा, तो यहाँ पर m की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। और अगर ये सारी चीजें बराबर होंगी, यानी कि v इजक्वल टू यू और एच आई इजक्वल टू एच ओ होगा, तो m इजक्वल टू होता है 1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को मिलाकर यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, वो यहाँ पर हमने बता दिया है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो जो है लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन 1 होता है। अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखोगे कि अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे कहीं पर, तो यहाँ पर हमेशा m ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये बता रही समझ में कि ऑब्जेक्ट को जब तुम यहाँ पर रखोगे तो ये u हो जाएगा तुम्हारे पास और ये हो जाएगा v। ठीक, तो v बड़ा हो जाएगा u से। क्लियर है, तो m ग्रेटर देन 1 होगा और पॉजिटिव होगा। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, o और f के बीच में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो m ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये बनेगा इस साइड में इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर रखा होगा तो इमेज यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर v हो जाएगा ग्रेटर देन u से, मतलब v जो है u से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। ठीक, और एच आई क्या हो जाएगा, एच आई भी एच ओ से बड़ा हो जाएगा। ठीक, लेकिन एच आई निगेटिव हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब m ग्रेटर देन 1 हो और निगेटिव हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, f और 2f के बीच में, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। जब m इक्वल टू 1 है तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब m जो है 1 के बराबर होगा तो m -1 भी होगा। ठीक, देखो ये तो मैथमेटिकली सही है, लेकिन ये बात जो है -1 वाली, ये एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ पर रखोगे 2f पर तो इमेज बनेगी 2f डैश पर।
ठीक है, लेकिन अपोजिट बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो एम हो जाएगा नेगेटिव। तो एम जब भी वन दे रखा हो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो एम नेगेटिव ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एम लेस देन वन है और निगेटिव, ठीक है, तो एम लेस देन वन है और निगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड टू एफ रखा होगा और इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, यानी कि एच आई जो है छोटा हो जाएगा एच ओ से। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखनी। क्लियर है पॉइंट इतना। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी। ठीक, तो लीनियर कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो तीनों केस को फॉलो करता है। तो डी ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, लेस देन वन और मोर देन वन। ठीक है, एक ये है तुम्हारे पास, तो ये होगा नहीं। लेस देन वन और इक्वल टू वन, इसमें भी दो केसेस हैं, तीन केस नहीं। मोर देन वन और इक्वल टू वन, इसमें भी दो केस हैं। लेस देन वन, इक्वल टू वन, मोर देन वन, इसमें तीन केस हैं। ठीक, तो ये तीनों इसमें केसेस इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज। देखो कॉनकेव लेंस का तो यहाँ पर क्वेश्चन था नहीं, लेकिन ये गलती से आ गया यहाँ पर, तो हमेशा ध्यान रखना, जो कॉनकेव जो लेंस का होता है मैग्निफिकेशन, वो हमेशा लेस देन वन होता है। अब क्यों होता है ये कॉनकेव लेंस के, जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे तुमको। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ पर इस पर टिक कर देते हैं। 72 पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -3 विद अ कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। अगर -3 है, ठीक है, अब देखो एम यहाँ पर ग्रेटर देन वन है लेकिन निगेटिव है। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन वन है और निगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, एफ और टू एफ के बीच में रखा होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ। ठीक, एट एफ बियॉन्ड टू एफ, तो एफ और टू एफ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो ग्रेटर देन वन है, ध्यान रखना ग्रेटर देन वन है और निगेटिव है, तो एफ और टू एफ के बीच में ही होगा। ठीक, आगे 73 देखो, 73, a convex lens produce a magnification of +5, the object is placed। देखो +5 है, m ग्रेटर देन वन है और पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखो यहाँ पर एट फोकस बिटवीन f एंड टू एफ लेस देन f। हाँ, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेस देन f, f से छोटा, बियॉन्ड टू f। ठीक है, क्लियर है। 74 देखो, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इज ऑब्टेन बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस देन द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करें, तो ये उसकी मैग्निफिकेशन उसके माइनस होना है। तो अब -1 के लिए हम क्या करेंगे, -1 यहाँ पर देखो केस नंबर 3, एम इक्वल टू वन था लेकिन एम माइनस था, तो 2f पर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एट 2f। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान है, इन केसेस का ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देखो, टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन -0.5, देखो वन से छोटा है और निगेटिव है, विद अ कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस होना चाहिए। तो इसके लिए केस तुम देखोगे लास्ट वाला, लेस देन वन, निगेटिव, तो बियॉन्ड 2f हो जाएगा इसका आंसर। तो लिखोगे बियॉन्ड 2f। ठीक, क्लियर हो गए, सारे समझ में आए। देखो इतना आसान है ये। ठीक, अब चलते हैं अजर्शन और रीजन पर चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अजर्शन और रीजन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजर्शन मतलब एक तुमको यहाँ पर एक कमेंट किया गया है कॉन्वेक्शन से रिलेटेड, फिर उस कमेंट का रीजन दे रखा है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इस वजह से करता है, ये कमेंट जो है सेटिस्फाई करता है तो इस वजह से करता है, उसका रीजन दिया रखा है नीचे और उसका स्टेटमेंट ऊपर दे रखा है, जिसको हम अजर्शन कहते हैं। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ अजर्शन ए, अ कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं या जाना जाता है, कन्वर्जिंग लेंस से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसका रीजन ये है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस बेंड इनवर्ड एंड मीट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वजह से जाना जाता है इसको कि ये पैरेलल लाइट रेज को
जब लाइट रेज से लेंस से पास होती हैं तो इसको किसी एक सिंगल पॉइंट पर मीट करा देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस ही तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक, तो इसके चार यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि लिखा हुआ है पहला, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये कह रहा है कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है किसका, अजर्शन का। ठीक है, बी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब आर और ए दोनों सही हैं, लेकिन जो है आर जो है, रीजन जो है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अजर्शन का। बी में ये बोल रहा है। सी क्या बोल रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब अजर्शन सही है, रीजन गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ए गलत है, रीजन मतलब अजर्शन इसका गलत है, और रीजन इसका सही है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। मैंने बताया ना कि लाइट रेस को क्या करता है, वो पहले लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, यही रीजन बताया जा रहा है। तो रीजन जो है सही है अजर्शन के लिए, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर तुम टिक कर दोगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में नहीं आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। अजर्शन ये है कि अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, जो कि सही है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है इसका, द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। जो इमेज है, जो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है, वो डिपेंड किस पे करती है, लेंस डिपेंड ओनली ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो डिपेंड करता है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रखा हुआ है, कितना साइज है उसका, जो कि गलत है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, जब कॉन्वेक्स लेंस के ये पता होता है कि ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर रखा है। समझ में आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से सॉरी लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दूर होती है, वैसे वैसे इमेज जो है जो इमेज की साइज में वेरिएशन होता है, इमेज छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो कतई गलत है कि यहाँ पर रीजन गलत है कि उसके साइज पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड करता है इमेज का नेचर, जो कि गलत है। लेकिन ये सही है, अजर्शन इसका स्टेटमेंट ये सही है कि इमेज जो जो बनती है वो रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। ठीक है, तो इसका अजर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, जो कि गलत है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत है। ठीक है, लिखा हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है। ठीक, देखो जो चीज बिल्कुल करेक्ट दिख रही है उसी पर टिक करना है तुमको। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फिर डी क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत है तुम्हारा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अजर्शन में देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को जब हम प्रिंसिपल फोकस पर रखते हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। ये तुम्हारा अजर्शन है, यानी कि स्टेटमेंट है। रीजन क्या है इसके पीछे, वो बोल रहा है रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब तुम फोकस पर रखते हो तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं इमर्ज पैरेलल टू ईच अदर एंड नेवर मीट ऑन द सेम साइड। ठीक है, वो सेम साइड में वो जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं और कभी भी मीट नहीं करती। तो रीजन भी इसका सही ही है। ठीक है, क्योंकि अगर लाइट रेज मीट नहीं करेंगी, और वो अगर वो मीट करेंगी तो कहाँ पर करेंगी, इन्फिनिटी पर करेंगी, तो इसकी इमेज भी कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो इसका अजर्शन और रीजन दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो अजर्शन क्या दे रखा है, अ कॉन्वेक्स लेंस इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट्स ऑन मटेरियल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। देखो यहाँ पर समझो, कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे लिक्विड में
डिबोया जाता है जहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ठीक है। और वो कैसा बिहेव करेगा? अब लेंस कैसा बिहेव करेगा? वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या दे रखा है? द बेंडिंग ऑफ लाइट depends on the difference between the refractive indices of the lens material and the surrounding medium। तो ये बोल रहा है कि सराउंडिंग मटेरियल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसमें डिफरेंस है तो लाइट जो है, लाइट का जो पाथ होगा उसमें बेंड मतलब डेविएशन होगा, उसमें बेंड जरूर होगा। लाइट रेज जो है बेंड होंगी। तो ये रीजन सही है। ठीक है, तो इसका अजर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाँ, एक चीज और समझ लो यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का और ग्लास का, ठीक है, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है तो लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन है किससे? ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही वर्क करेगा। ठीक, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। ठीक है, और अगर एन एल यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इक्वल टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो यहाँ पर इसमें कोई भी डेविएशन यानी कि लाइट रेज में कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लेंस रखोगे लिक्विड के अंदर तो लेंस गायब हो जाएगा क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है, इतनी चीज जो बताई मैंने कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो लेंस को अगर लिक्विड में डुबोगे तो लेंस गायब हो जाएगा, तुमको दिखेगा नहीं बाहर से। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किससे? सॉरी, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही वर्क करेगा। ठीक है, बिहेव करेगा। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन तुम जो पढ़ोगे वो 12th में पढ़ोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। लिखा हुआ है अजर्शन में, if the magnification produced by a lens -2 the image formed is real and inverted। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन उसका -2 है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रीजन क्या दे रखा है? a negative sign is the value of magnification indicates that the image is formed below the principal axis। यहाँ पर रीजन ये दे रखा है कि अगर नेगेटिव साइन है मैग्निफिकेशन में तो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। ये तुमको हम बता भी चुके हैं। ठीक, और यहाँ पर यह भी बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है और निगेटिव है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा? एफ और 2f के बीच में रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अजर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव साइन है तो वो इमेज कैसी बनाएगा? रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। ठीक, तो अजर्सन जो है, अजर्सन का जो रीजन है वो सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए इसका सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, हमने तुमको करा दिए हैं। तो अगर ईमानदारी से तुमने इतना पढ़ लिया है तो अब कोई डाउट कॉन्वेक्स लेंस के अंदर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत से ये वीडियो हमने बनाई है और आगे भी बनाऊंगा। अब कॉनकेव लेंस की बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ लेंस बनाऊंगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो ये सारे अगर क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, ईमानदारी से कर लिया है, तो कोई डाउट तुमको लाइट चैप्टर में रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ो इसको, आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।